अमर सपूतों, शूरवीरों की जननी, राजस्थान की पावन धरती पर अनगिनत शौर्य गाथाओं का गवाह राजकीय महाविद्यालय कोटा अपने स्वर्णिम काल को कहता हुआ ज्ञान सागर की एक अनमोल धरोहर है। ऐसे महाविद्यालय का सानिध्य पाकर हम सब निश्चित रूप से अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। अपनी साहित्यिक एवं सांस्कृतिक धरोहर को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको महाकवि कालिदास के महाकाव्य रघुवंशम के द्वितीय सर्ग के अंतर्गत बताने जा रही हूँ कि जब राजा दिलीप जिस धेनु की सेवा में तत्पर हैं, उसे हिमालय की गुफा में प्रवेश करने पर जब एक सिंह के द्वारा दबोच लिया जाता है और उसका चीत्कार सुनकर राजा जैसे ही उस सिंह पर प्रहार करने के लिए अपने तरकश से तीर निकालने की चेष्टा करते हैं तो उनका हाथ उसी पर चिपका रह जाता है और वे उसे छुड़ा पाने में अपने आप को असमर्थ पाते हैं। तब वह सिंह मनुष्य की वाणी में राजा से कहता है, हे राजन, आप मुझ पर प्रहार करने का यह प्रयास न करें, क्योंकि मैं कोई साधारण सिंह नहीं हूँ। मैं भगवान शिव का सेवक हूँ और मेरा नाम कुंभोदर है और मैं निकुंभ का मित्र हूँ। और फिर राजा को समझाते हुए कहता है कि हे राजन, आपने अपने गुरु के प्रति अपना शिष्य भाव प्रदर्शित कर दिया है, क्योंकि आपने इस गाय की रक्षा करने के लिए जो आपको करना चाहिए था वह सब प्राणपण से आपने किया है। अतः आपका यह अस्त्र अगर काम कर पाने में समर्थ नहीं है तो इसमें आपका कोई दोष नहीं है, क्योंकि माना कि आप एक बहुत अच्छे धनुर्धर हैं, योद्धा हैं, वीर हैं, परंतु आज जो आप यहाँ पर अपने प्रयास में असफल हो रहे हैं तो यह असफलता आपको अपमानित करने वाली नहीं है, क्योंकि इसमें आपका कोई तिरस्कार नहीं है। आप तो सर्वथा योग्य हैं, परंतु भगवान के आगे किसी की नहीं चलती, इसलिए शिव की शक्ति के कारण आप अपनी शक्ति का प्रयोग कर पाने में असमर्थ रहे हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप इस गाय को मेरी क्षुधा तृप्ति के लिए छोड़कर अपने गुरु के पास लौट जाइए। और इसी संदर्भ में वो आगे 41वें श्लोक में इस प्रकार से कह रहा है, इति प्रगल्भम पुरुषाधिराजो मृगाधिराजस्य वचो निशम्य प्रत्याहत अस्त्रो गिरीश प्रभावात् आत्मन्य अवज्ञाम शिथिली चकार। आत्मनि अवज्ञाम, अपनी जो अवज्ञा हुई है, अपना जो तिरस्कार हुआ है, अपने मन में अपने प्रति जो हीन भावना आई है, उसको उन्होंने सिंह की यह बात सुनकर शिथिल कर दिया। तो इति प्रगल्भम, सिंह के द्वारा इस प्रकार से प्रगल्भता पूर्वक, धृष्टता पूर्वक कही गई वचन को वचह निशम्य, वचनों को निशम्य सुन करके पुरुषाधिराज है, पुरुष अधिराज, पुरुषों के स्वामी राजा दिलीप ने अपनी अवज्ञाम शिथिली चकार, अपने मन में आए तिरस्कार के भाव को शिथिल कर दिया, कम कर दिया। पुरुष अधिराज है मृगाधिराजस्य, पुरुष अधिराज, पुरुषों में जो अधिराज हैं, पुरुषों के जो अधिराज हैं, राजा हैं, स्वामी हैं, ऐसे राजा दिलीप ने मृगाधिराजस्य, जो मृगों के, जानवरों के अधिराज हैं, स्वामी हैं, राजा हैं, ऐसे सिंह की, अर्थात राजा दिलीप ने वन्य प्राणियों के राजा सिंह की
वचः निशम्य, वचनों को सुनकर के, प्रत्याहत अस्त्र है, प्रत्याहत जो निरुद्ध हो गया है, अस्त्र है, अस्त्र जिनका, इस प्रकार के राजा दिलीप ने, किस कारण से अस्त्र उनका निरुद्ध हुआ है? गिरीश प्रभावात, गिरीश के, भगवान शिव के प्रभावात, शक्ति के कारण, प्रभाव के कारण। तो भगवान शिव के प्रभाव के कारण राजा दिलीप का जो अस्त्र है वह प्रहार करने में समर्थ नहीं हुआ है। इस बात को जान करके आत्मनि अवज्ञाम, अपने मन में अपने प्रति जो अवज्ञा का, तिरस्कार का, लज्जा का भाव आया है उसको शिथिली जगह शिथिल कर दिया। तो राजा दिलीप इस बात को जान गए कि मेरे में कोई दोष नहीं है, मेरी शक्ति में कोई कमी नहीं है। अगर मैं अपना प्रयास करने में असफल रहा हूँ तो भगवान शिव की शक्ति के कारण, भगवान शिव के सामने मेरी नहीं चल सकती, इसलिए मैं असमर्थ रहा हूँ। प्रत्यब्रवीत चैनम इषु प्रयोगे तत्पूर्वभंगे वितथ प्रयत्नः जड़ीकृत कृतस्त्र्यंबक वीक्षणेन वज्रम मुमुक्षुन इव वज्रपाणिः। प्रत्यब्रवीत, जब सिंह ने इस प्रकार से कहा तो उसके प्रत्युत्तर में राजा इस प्रकार से अब्रवीत बोले, एनम उस सिंह को, इषु प्रयोगे, बाण के प्रयोग में, तत् जो वह, पूर्व भंगे, पहले असफल हो चुका है। तो पहली बार जो अपने बाण के प्रयोग में असफल रहे हैं, इस प्रकार के राजा दिलीप सिंह से इस तरह से बोले। वितथ प्रयत्न है, वितथ व्यर्थ हुए, प्रयत्न है प्रयास वाले। तो इस प्रकार से जीवन में पहले कभी भी राजा अपने बाण के, अपने अस्त्र के प्रयोग में असफल रहे हों, ऐसा नहीं हुआ। यह पहली बार हुआ है कि वे अपने बाण के प्रयोग में असफल रहे हैं। जड़ीकृत त्र्यंबक है, और उनको जड़ीकृत, जड़वत कर दिया है। किसने? त्र्यंबक है, 3 नेत्रों वाले त्रिनेत्र भगवान शिव के द्वारा उनको जड़ बना दिया गया है। वीक्षण, देखने मात्र से, वज्रम, वज्र को, मुमुक्षुन, छोड़ने की इच्छा रखने वाले, एव, जिस प्रकार से, वज्रपाणि ही, वज्र जिनके हाथ में है, अर्थात इंद्रदेव जैसे वज्र को छोड़ना चाह रहे थे और उसी समय भगवान शिव ने अपने देखने मात्र से उनको जड़ कर दिया था और वे वज्र को नहीं छोड़ सके थे। इसी प्रकार से राजा दिलीप भी अपने अस्त्र के प्रयोग में ठीक उसी प्रकार से असफल रहे जिस प्रकार से कि इंद्रदेव अपने वज्र को छोड़ने में असमर्थ रहे थे और वो जड़वत हो गए थे। इस तरह से उन्हें बाण के प्रयोग के विषय में बोले। संरुद्धश्चेष्टस्य मृगेन्द्र कामं हास्यं वचस् तद् यद् अहं विवक्षुः अंतर्गतं प्राणभृतां हि वेद सर्वं भवान् भावम अतो अभिधास्ये। इसके पश्चात राजा सिंह से कहते हैं कि हे महाराज, इस समय क्योंकि आप तो सर्वज्ञाता हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, भगवान शिव के सेवक हैं, इसलिए आपके पास अपरिमित शक्तियां हैं और आप सब कुछ जान लेते हैं। व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है उसे देख करके आप जान लेते हैं। तो मेरे मन में भी इस समय क्या विद्यमान है, मैं क्या कहना चाहता हूँ, हालांकि इस सब बात को आप पहले से ही जानते हैं, परंतु फिर भी मेरे मन में कहने के लिए इस समय जो बात आई है उसे तो मैं आपसे कहूँगा ही। संरुद्ध चेष्टस्य, संरुद्ध रुक गई है, चेष्टस्य चेष्टा जिसकी, तो जो अपनी क्रिया करने में असमर्थ है, इस प्रकार का मैं मृगेंद्र, हे मृगेंद्र, कामम भले ही, हास्यम, हास्य के योग्य हो, हंसी के योग्य हो, हंसने योग्य हो, वचः वाणी बात, तद वह, यत्
जो अहम मैं विवक्षु कहने की इच्छा रख रहा हूँ। तो मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ आपके समक्ष, वह बात भले ही हास्य के योग्य हो, आपके लिए हंसने के योग्य हो, उपहास के योग्य हो, परंतु फिर भी अंतर्गतम मेरे मन में जो कुछ भी विद्यमान है वह प्राणभृताम, प्राणों को धारण करने वाले ही, तो हम मुझ जैसे प्राणी के मन के अंतर्गत जो कुछ भी है, सर्वम वह सब, भवान आप, भावम भाव को, अतः क्योंकि अविधास्य मैं कहूँगा, तो सर्वम भावम भवान वेद, तो प्राण भृताम मेरे जैसे प्राणों को धारण करने वाले प्राणियों के मन में जो भी भाव होता है उसको आप जैसे व्यक्ति हे मृगेंद्र भली भांति समझते हैं, जानते हैं, जान लेते हैं। उसके बावजूद भी मेरे मन में जो बात कहने के लिए है उसे तो मैं आपसे अभिधास्य कहूँगा ही। और फिर वो राजा इस प्रकार से सिंह से कहते हैं, मान्यः स मे स्थावर जंगमा नाम सर्ग स्थिति प्रत्यवहार हेतु गुरोर अपीदम धनम आहिताग्नेः नश्यत पुरस्तात् अनुपेक्षणीयम। वो कहते हैं मान्य है, पूज्य है, स वह भगवान शिव में मेरे लिए, तो मेरे लिए वह भगवान शिव निश्चित रूप से पूजनीय हैं। स्थावर जंगमा नाम, जो स्थावर हैं, जंगम हैं, उन सभी के लिए जो पूज्य हैं। स्थावर और जंगम चर अचर सभी के लिए जो पूज्य हैं, ऐसे भगवान शिव सर्ग स्थिति, संपूर्ण संसार की स्थिति एवं विनाश में प्रत्यावर हेतु के कारण है। संपूर्ण संसार के स्थिति एवं विनाश के जो कारणभूत हैं, तो संसार को बनाए रखने में और प्रलय करने में जो समर्थ हैं, इस प्रकार के भगवान शिव सभी के लिए, चराचर के लिए मान्य हैं। गुरोः अपि इदम, परंतु मेरी समस्या यह है कि इदम, यह जो सामने धेनु के रूप में विद्यमान है, गुरुः मेरे गुरु का, धनम धन, तो ये गाय मेरे गुरु के धन के रूप में मेरे सामने विद्यमान है। आहिताग्ने है, जो नित्य प्रति यज्ञ किया करते हैं, इस प्रकार के अग्निहोत्र करने वाले मेरे गुरु के इस धन को पुरस्तात् अपने सामने ही नश्यत, नष्ट होता हुआ भला मेरे लिए अनुपेक्षणीयम, उपेक्षा करने योग्य नहीं है। हालांकि भगवान शिव सभी के लिए, चराचर के लिए मान्य है, परंतु मेरे गुरु का जो गाय के रूप में यह धन है, उसे मैं अपने सामने ही नष्ट होता हुआ नहीं देख सकता। तो मेरे लिए उसकी उपेक्षा कर पाना कि मेरे ही सामने कोई सिंह मेरे गुरु के धन को नष्ट करे, उसके प्राणों को ले ले, तो इस प्रकार के कार्य को भी भला मैं नहीं देख सकता हूँ। तो इसलिए इससे आगे वो कहते हैं कि मैं आपसे यही निवेदन करता हूँ कि स त्वं मदीयेन शरीर वृत्तिम देहेन निवर्तयितुं प्रसीद, दिनावसानोत्सुक बालवत्सा विसृज्यताम धेनुः इयं महर्षेः। तो किस प्रकार से राजा निवेदन कर रहे हैं कि हे मृगाधिराज, आप मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार कीजिए कि यही हमारी भारतीय संस्कृति है कि जो हमारे पास जो भी न्यास होता है, किसी दूसरे की धरोहर होती है, उसकी हम प्राणपण से रक्षा करते हैं। तो इसी प्रकार से राजा
को वह गाय सुपुर्द की गई है, तो उसकी रक्षा के लिए वो किस तरह से सिंह के समक्ष प्रार्थना कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि आप इस गाय को छोड़ दीजिए, क्योंकि यह अपने बाल वत्स के लिए पूरे दिन से जो इससे बिछड़ा हुआ है उसके लिए बेचैन है, व्याकुल है, और उससे संध्या हो चुकी है। वो इसकी प्रतीक्षा में है कि कब मेरी माँ आएगी और मैं उसको देखूंगा, उससे मिलूंगा। तो इस प्रकार से वे सिंह को मनाना चाहते हैं कि वो उनके बदले में गाय को छोड़ दे, कि भले ही वो अपनी क्षुधा तृप्ति के लिए मेरे प्राण ले ले, परंतु इस गाय को, ऋषि की इस गाय को जो अपने बछड़े से मिलने के लिए उत्सुक है, उसको छोड़ दे। स त्वम, ऐसे तुम, मदीयेन, मेरे इस शरीर वृत्तिम, शरीर से अपनी वृत्तिका को संपन्न करने वाले, देहेन मदीयेन देहेन, मेरे इस शरीर से, शरीर वृत्तिम, अपने शरीर की, आपकी शरीर की जो वृत्ति है, क्षुधा तृप्ति है, उसको करने के लिए, निवर्तई तुम, लौटाने के लिए, प्रसीद, प्रसन्न हो जाओ। तो मदीयेन शरीरेन, मेरे इस शरीर के द्वारा अपनी क्षुधा तृप्ति करके आप इसके बदले में इस धेनु को लौटाने के लिए तैयार हो जाइए, अर्थात इसके बदले में मुझे यह धेनु लौटा दीजिए। क्योंकि दिन अवसान उत्सुक, दिन के अवसान, समाप्ति पर, दिन ढलने जा रहा है और उसके ढलने पर जो उत्सुक है, बाल बच्चा, अपने छोटे बच्चे के लिए, अपने बछड़े के लिए, तो संध्या समय हो चला है और जो धेनु अपने बाल वत्स के लिए आश्रम में जो बछड़े को छोड़ के आई है, उससे मिलने के लिए व्यग्र है, बेचैन है, उतावली है, जल्दी से जल्दी उससे मिल लेना चाहती है। और ऐसे समय में आप उसको दबोच के बैठ गए हैं, उसके प्राणों के प्यासे हो रहे हैं, तो भला वह अपने बच्चे से जो उससे मिलने के लिए उत्सुक बैठा हुआ है, उसकी प्रतीक्षा कर रहा है, किस प्रकार से मिल पाएगी। अतः आपसे मेरा निवेदन है कि मेरे इस शरीर से आप अपने शरीर की वृत्ति को संपन्न करने वाले बने, अर्थात मेरे बदले में इस गाय को छोड़ दें। मेरे इस गाय के स्थान पर आप मुझे अपनी क्षुधा तृप्ति का साधन बनाएं। विसृज्यताम धेनु इयम महर्षि है, और महर्षि की इयम धेनु, यह गाय, विसृज्यताम, छोड़ दीजिए। तो हे राजन, आपसे मेरा निवेदन है कि आप ऋषि की इस गाय को छोड़ दीजिए, जो अपने बछड़े से मिलने के लिए उत्सुक बैठी हुई है, और इसके बदले में मेरे प्राणों को हर लीजिए। मैं आपसे यह निवेदन करता हूँ। तो इस प्रकार से राजा ने उस सिंह से विनम्र विनती की कि हे मृगाधिराज, आप इस गाय के बदले में मेरे प्राणों को ले लीजिए और इस गाय को छोड़ दीजिए, जिससे कि यह ऋषि के आश्रम में संध्या समय पर लौट सके, और इससे मिलने के लिए जो इसका बाल वत्स है, बछड़ा है, वह उतावला बैठा हुआ है, अपनी माँ से मिलना चाहता है। अतः आपसे मेरा यह निवेदन है। इस प्रकार से राजा अपने बदले में उस गाय को छोड़ने के लिए सिंह को राजी करना चाह रहे हैं, ऐसा कवि यहाँ पर हमें बता रहे हैं। इससे आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।